अनुराग भदौरिया, सर्वे तो देखिए एक के बाद एक, और ताजा सर्वे भी कह रहा है कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। यूपी में तो 80 में से कितना बता रहा है, 78, 78 सीटें एनडीए जीतेगा। अनुराग, तो देखिए सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी की तरह हो गया है। झूठ भी बोलता है तो बड़ा बोलता है। जैसे कह रहे थे ना कि पश्चिम बंगाल में हम 30 जीतेंगे, अच्छी बात है, बड़ा झूठ बोलते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं भाई पश्चिम बंगाल में 30 जीतेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में 30 जीतेंगे वैसे ही ये उत्तर प्रदेश में 78 जीतेंगे। तो आप भी मानक जी समझ गए होंगे इनका कहने का मतलब क्या होता है। आपने कहा कि हिमाचल सुरक्षित है, हिमाचल ही नहीं, 2024 में ये इंडिया गठबंधन देश को सुरक्षित करेगा, लोकतंत्र को सुरक्षित करेगा, लोगों की जिंदगियां सुरक्षित करेगा, यहाँ किसानों को सुरक्षित करेगा, युवाओं को सुरक्षित करेगा, महिलाओं को सुरक्षित करेगा, पूरे समाज को सुरक्षित करेगा। इसीलिए मैं जफर साहब के लिए कह देता हूं, 2 लाइन तो जफर साहब की समझ में आ जाएगी। हाँ। बेरोजगारी महंगाई कब दूर जाएंगे, कौन बताएंगे, कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, छात्रों पे बरसती लाठी है, युवा नौकरी यहाँ पे कब पाएंगे, कौन बताएंगे, किसान कैसे अपना हक पाएंगे, कौन बताएंगे, कहीं पर चालीक हो जाता है, ऐसे लोगों से छुटकारा कब पाएंगे, कौन बताएंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। आप वो लंबी लंबी बातें तो करते हैं, देखिए सुनो मेरी बात सुनो, लंबी लंबी बातें करते हैं। ये देखो 4 मुद्दों पे रहते हैं। पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है, फिर अगर इनको लगता है कि सत्ता इन भ्रष्टाचारियों को लेने पे अगर सत्ता आ सकती है तो देखो मधु कोड़ा से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, अशोक चौहान जी से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, एनसीपी से भी अब जो उन्होंने लिया चक्की पीसिंग कोई दिक्कत नहीं है, शिवसेना से भी जिनको बोलते थे भ्रष्टाचारी कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत होती नहीं है। जयंत चौधरी से भी दिक्कत मजेदार बात है। फिर कहते थे नीतीश कुमार से भी दिक्कत नहीं है। अभी देख नहीं बिल्कुल नहीं, सुनिए मैं बोल रहा हूं आगे। फिर कहते थे परिवारवाद, फिर परिवारवाद का इतना नारा देते थे, लेकिन जब सत्ता बनानी होती है तो कहते हैं पासवान जी, चिराग पासवान जी से कोई दिक्कत नहीं, भले परिवारवादी पार्टी है लेकिन सत्ता के साथ आएगी तो परिवारवादी नहीं रहेगी। भाई यहां देखो अपना दल उत्तर प्रदेश में सत्ता के साथ है तो परिवारवादी नहीं है, निषाद पार्टी सत्ता के साथ है तो परिवारवादी नहीं है, एनसीपी सत्ता के साथ है परिवारवादी नहीं है, शिवसेना भी सत्ता के साथ है, अब परिवारवादी कहां है। अगर देखिए अकाली दल भी आ जाएगा तो कल से हल्ला मचाएंगे अकाली दल परिवारवादी नहीं है। और पीडीपी के साथ भी अगर इनको मिल जाए मौका, कुछ कम पड़ जाए सांसद तो पीडीसी भी लेंगे नहीं, पीडीपी तो बहुत अच्छी पार्टी है भाई, चौधरी पर नहीं बोल रहे हो। पीडीपी ना परिवारवादी है और ना ही कुछ में खराबी है, बहुत अच्छी पार्टी है। मैं बोल रहा हूं अब देखिए इनकी हालत देखिए। अब इनका एक अजीब सा सिस्टम इन्होंने चलाया है। अब वो एक पहले कितना होती थी, अच्छी बात है कि आप भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन भारत रत्न की टाइमिंग देखिए आप, भारत रत्न भी टाइमिंग से मिलने लगा आजकल। चुनाव के पहले भारत रत्न मिलता है, 10 साल तक बैठे रहते हैं, चुनाव आते ही भारत रत्न भी ले आते हैं। चौधरी साहब को मिला भारत रत्न, अच्छी बात है, सम्मान योग्य है, हम सम्मान करते हैं, हम इसका आदर करते हैं कि उन्होंने उनको दिया, लेकिन उनके आदर्शों पे कहां चल रहे हैं। उनके आदर्शों तो किसानों के लिए जीते मरते थे, किसान तो धरने पे बैठा है, किसान को तो गोली लग रही है। ये क्या चौधरी साहब की आत्मा को अच्छा लगेगा? आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं, अच्छी बात है, भारत रत्न उनको दिया आपने, लेकिन उनके किसानों को आप गोली मार रहे हो, उनके अधिकार को छीन रहे हो, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हो, वो लगातार धरने पे बैठे हैं। तो ये किसान भी देख रहा है, किसान भी देख रहे हैं इस बात को। जी 10 सेकंड बस। मैं अनुराग एक तो आपकी तारीफ करना चाहता हूं। अरे अनुराग सुनिए ना, आप कविता अच्छी लिखते हैं, आप अच्छा डिबेट भी करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था आप अच्छा गाना भी गाते हैं भाई, बहुत बढ़िया। क्या गाना गाया आपने, एकदम सुर में गाया है। और ये जो बनाया था गाया था, ये खुद लिखा था क्या? देखिए मानक जी ये भी चोरी का ही मैंने खुद लिखा है। और अभी जब आपका डिबेट होने के मैं 10 मिनट पहले ही एक धुन को धुन से मिला रहा था, उसी में अपने शब्द डालें। दूसरी बात मैं गाना ही नहीं, हम समाजवादी लोग हैं। गुल्ली सुनिए, एक मिनट बात पूरी हो जाए तो आप जवाब दे देना बाद में, 10 सेकंड रुक जाओ। हम समाजवादी लोग हैं, गुल्ली डंडा भी उतनी ताकत से खेलते हैं
जितनी ताकत से क्रिकेट खेलते हैं, जितनी ताकत से टेनिस खेलते हैं, जितनी ताकत से वॉलीबॉल खेलते हैं, जितनी ताकत से बैडमिंटन खेलते हैं, जितनी ताकत से हम हॉर्स राइडिंग पोलो खेलते हैं, हम वो समाजवादी लोग हैं। वॉलीबॉल भी खेलते हैं, गांव की कबड्डी भी खेलते हैं, हम जमीन को भी जानते हैं और शहर को भी जानते हैं। गांव और शहर के बीच में क्या परेशानी है उसको हम समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाएगी। मैं तो चैलेंज कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे किसी गेम में मुझसे मेरे साथ खेलने, नहीं, हम कविता भी बना लेंगे, गाना भी गा लेंगे, लिरिक्स भी लिख लेंगे, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। गांव के कौन से खेल में चुनौती दे रहे हैं जफर इस्लाम को? समझते हैं और शहर को भी समझते हैं। अरे जफर भाई को कौन से खेल में चुनौती दे रहे हैं, बोलिए। जफर इस्लाम, अब मैं कह रहा हूं जफर भाई पे छोड़ दिया, जिस खेल की चुनौती लेना चाहे ले लें। ओके जफर इस्लाम, ले लें, वॉलीबॉल पे ले लें, गुल्ली चैलेंज डंडा पे स्वीकार ले लें, करिए जफर भाई, कबड्डी पे ले बोलिए। लें, बैडमिंटन पे ले लें, टेनिस पे ले लें, पोलो पे ले लें, खो खो पे ले लें, किस पे लेंगे बोलिए? ओके जफर भाई, आपकी बारी है और शुरू गाने से करिए। अरे हम अनुराग ने तो गाना गा दिया। ये तो झेलो इंडिया है, ये झेलो इंडिया है, खेलो इंडिया नहीं है। ओके झेलो इंडिया है। अब रुक जाइए। अब आपने खेलों की बात की है, बीएस स्पोर्ट,